क्लास 9 चैप्टर नंबर 17 हिरॉन्स फॉर्मूला वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम आर डी शर्मा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड ऑल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। आपको पता है कि अगर एक ट्रायंगल में आपको बेस और ऑल्टीट्यूड गिवन और उसका एरिया निकालना हो तो उसमें आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर और हाइट आपको दे रखा है 4, तो 2 से 4 कैंसिल आउट, तो आपका आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। आपको एक ट्रायंगल दे रखा है जिसकी मेजरमेंट आपको 3, 4, 5 दे रखे हैं, और अगर आप इस मेजरमेंट को देखो तो ये आपके एक ट्रिपलेट बन रहा है। तो उसको हम पहले प्रूव करेंगे क्या ये पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है नहीं कर रहा। तो अगर मैं BC का स्क्वायर करता हूँ तो वो आपका बनेगा 3 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9, AB का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16, AC का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25। और अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों स्क्वायर के सम थर्ड साइड के बराबर आ रहा है। दैट मीन्स BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बराबर हो गया AC का स्क्वायर। तो देयरफॉर ABC इज एन राइट एंगल ट्रायंगल एट B। तो अगर ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो BC हमारा बन गया बेस दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और AB हमारा बन गया हाइट दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो इसमें हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हाफ इंटू 3 इंटू 4। 4 को कैंसिल आउट किया तो ये आपका आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको ये ट्रिपलेट नहीं लगाना तो आप यहाँ पर हिरॉन्स फॉर्मूला लगा सकते हो और ABC लेट करके आप उस फॉर्मूले को यूज़ करके इसका एरिया निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग द बेस x सेंटीमीटर एंड वन साइड y सेंटीमीटर। आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है जिसका बेस आपको दे रखा है x सेंटीमीटर, BC आपको गिवन है x सेंटीमीटर और दोनों साइड्स आपकी बराबर है क्योंकि हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो दैट मीन्स AB बराबर AC बराबर y सेंटीमीटर गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन साइड्स को ABC लेट करेंगे। तो A आपको दे रखा है x, B आपको दे रखा है y और C आपको दे रखा है y। एरिया को निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे पेरीमीटर दैट इज इक्वल टू S। तो A प्लस B प्लस C होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्योंकि हमारा होता है सेमी पैरामीटर, तो x प्लस y होल डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 2y प्लस x होल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर है रूट S ब्रैकेट S माइनस ऑफ A S माइनस ऑफ B S माइनस ऑफ C दैट इज इक्वल टू 2y प्लस x होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2y बाय 2 माइनस ऑफ x प्लस 2y बाय 2 माइनस ऑफ y x प्लस 2y बाय 2 माइनस ऑफ y। तो ये हमारा सारा विद इन रूट है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो रूट x प्लस 2y बाय 2 एज इट इज़, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम। तो यहाँ पर आएगा x प्लस 2y माइनस ऑफ 2x बाय 2, x प्लस 2y माइनस ऑफ 2y बाय 2, x प्लस 2y माइनस 2y बाय 2। तो आपका बन गया x प्लस 2y बाय 2 ब्रैकेट 2y एज इट इज़ x माइनस 2x माइनस x अपॉन 2, 2y से 2y कैंसिल। तो यहाँ पर आया x बाई 2, यहाँ पर आ गया आपका x बाई 2। आपके विद इन रूट 2 नंबर सेम है तो डैट मीन्स ये आपका आ गया बाहर। अंदर आपका बच गया x प्लस 2y बाई 2, 2y माइनस x बाई 2।
एक्स बाई टू एज इट इज़। अगर आप इसको एलसीएम को ब्रेक करोगे तो ये आपका बनेगा वाई प्लस एक्स बाई टू, क्योंकि अगर मैं 2 को सेपरेट करूँगा तो x बाई टू और y2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर आपको बचेगा y माइनस एक्स बाई टू। और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, तो आपका फाइनल आंसर आया x बाई टू रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर यूनिट। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड अ इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग ईच साइड 4 सेंटीमीटर। आपको पता है कि अगर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना हो तो उसके लिए हम डायरेक्टली एक फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग साइड ए, तो इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे √3/4 ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ए हमारा क्या है, साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ पर आपकी साइड क्या दे रखी है 4, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट अप करेंगे तो √3/4 इंटू 4 का होल स्क्वायर, तो √3/4 मल्टीप्लाई बाय 16, तो 4 4 जा 16, तो आपका आंसर आ गया 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग ईच साइड x सेंटीमीटर। आपको पता है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है हमारा √3/4 इंटू साइड का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपको साइड दे रखी है x, तो यहाँ पर आप डालोगे √3/4 एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज 144 मीटर एंड द रेशियो ऑफ द साइड इज 3:4:5, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। आपको यहाँ पर पेरीमीटर गिवन है ट्रायंगल का, दैट इज इक्वल टू 144 मीटर, और साइड आपको रेशो में दे रखे, और आपको पता है कि अगर साइड अगर रेशो में हो तो उसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं इन टर्म ऑफ x। तो यहाँ पर हम मानेंगे ए बी बराबर दे रखा है 3x, बी सी आपको दे रखा है 4x एंड सी ए आपको दे रखा है 5x। पेरीमीटर आपको दे रखा है 144, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ 3 साइड्स बराबर हो गया 144 के। तो यहाँ पर हम ए बी बी सी सी ए की जगह इस वैल्यू को पुटअप करेंगे तो आपका बनेगा 3x प्लस 4x प्लस 5x बराबर है 144। ये आपका बन गया 12x बराबर है 144, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 12। अब इसी वैल्यू को सबसे पहले यहाँ पुटअप करेंगे तो आपका बनेगा ए बी बराबर 36, बी सी बराबर 48 एंड सी ए बराबर आपका 60। अब आपके पास तीनों साइड्स आ गई हैं, बट यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे सेमी पैरामीटर, दैट इज इक्वल टू पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर आपको दे रखा है 144, तो उसका हाफ करेंगे तो आपका आएगा 72। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर है रूट एस एस माइनस ऑफ ए एस माइनस ऑफ बी एस माइनस ऑफ सी। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप करते हैं तो s की वैल्यू आपकी निकली 72, 72 माइनस ऑफ 36, 72 माइनस ऑफ 48, 72 माइनस ऑफ 60। तो ये आपका बना 72, 72 में से 36 गए 36, 72 में से 48 गए तो आपका आया 24, और यहाँ पर आया आपका 12। तो अगर हम इसकी पेयरिंग करते हैं तो आपका बनेगा 8 इंटू 9, 36 आपका बना 4 इंटू 9, ये आपका बना 12 2 जा, और यहाँ पर आपका 12। और अगर हम पेयरिंग बनाए तो 4 2 जा 8, 8 और 8 का पेयर बन गया, 9 का पेयर बन गया और 12 का आपका पेयर बन गया। तो ये आपका आंसर आ गया 72 इंटू 12, दैट इज इक्वल टू, तो ये हो गया आपका आंसर 864 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग ऑल्टीट्यूड s सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको ऑल्टीट्यूड गिवन है, AD आपको गिवन है s सेंटीमीटर, और आपको एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बी टू ए। तो अगर मैं ए बी बी सी और सी ए को अगर 2a मानता हूँ
तो आपको पता है कि अगर मैं अपोजिट वर्टेक्स से एक अगर ऑल्टरनेटिव ड्रॉ करूंगा तो वो बेस को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो अगर ये आपकी वैल्यू 2a दे रखी है और अगर ये वैल्यू आपकी 2 है तो ये आपका दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका a बन गया और यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका a बन गया। और अगर आप सिर्फ इन ट्रायंगल ABD देखो तो यहाँ पर आपका एक पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और a की वैल्यू इन टर्म ऑफ h निकालेंगे। तो यहाँ पर लगाएंगे AD का होल स्क्वायर प्लस BD का होल स्क्वायर बराबर है AB का होल स्क्वायर। AD आपको गिवन है h का स्क्वायर प्लस BD आपको गिवन है a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का होल स्क्वायर। तो h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर है 4a स्क्वायर। तो प्लस a स्क्वायर वहाँ जाके माइनस, तो ये आपका बन गया 3a स्क्वायर। स्क्वायर वहाँ जाके क्या बन जाएगा, रूट 3 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो ये आपका बन गया रूट 3 और a स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो ये आपका बन गया रूट 3a। तो दैट मीन्स हाइट की वैल्यू आ गई रूट 3a सेंटीमीटर। बट आपको a की वैल्यू निकालनी है तो ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड। तो यहाँ पर आपकी a की वैल्यू आ गई इन टर्म ऑफ h दैट इज इक्वल टू h बाई रूट 3 सेंटीमीटर। अब इसी वैल्यू को हम पुट करेंगे डायरेक्टली फॉर्मूले में, क्योंकि आपको पता है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, रूट 3/4 साइड का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लगाएंगे रूट 3/4, साइड आपको यहाँ पर गिवन है 2a का होल स्क्वायर। तो ये आपका बन गया रूट 3/4 4a स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल आउट। a की वैल्यू आपकी निकली h बाई रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ये आपका बन गया रूट 3 इंटू h स्क्वायर बाय 3। तो ये आपका बन गया h स्क्वायर बाय रूट 3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, लेट डेल्टा बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज ईच साइड इज ट्वाइस द साइड ऑफ द गिवन ट्रायंगल। सपोज आपको एक ट्रायंगल गिवन है जिसकी साइड्स हमने मान ली a, b, c। अगर इसकी साइड्स a, b, c है तो उसका सेमी पैरामीटर क्या होगा, a प्लस b प्लस c होल डिवाइडेड बाई 2। 2 यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो 2s बराबर आ गया a प्लस b प्लस c। और अगर एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी साइड ए बी सी और सेमी पैरामीटर दिस हो तो उसका एरिया किसके बराबर होगा, रूट में एस माइनस ऑफ ए, एस माइनस ऑफ बी, एस माइनस ऑफ सी। तो इसको आपने क्या मान लेना है, फर्स्ट इक्वेशन। अब वो क्या कह रहा है कि एक नया एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जिसकी साइड्स क्या है, डबल है इस गिवन ट्रायंगल के। तो सपोज यहाँ पर मैंने एक नया ट्रायंगल माना, न्यू ट्रायंगल हैविंग साइड्स 2a, 2b एंड 2c, क्योंकि इस ट्रायंगल की साइड्स क्या है, डबल है प्रीवियस वन के। तो इसकी साइज क्या होगी, 2a, 2b, 2c। तो अगर मैं इसका सेमी पैरामीटर निकालता हूँ S1, वो किसके बराबर होगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c होल डिवाइडेड बाई 2। 2 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो अंदर बचेगा a प्लस b प्लस c होल डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो S1 आपका आ गया a प्लस b प्लस c। और अभी आपने देखा कि a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर किसके बराबर है, 2s के। तो मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा 2s, तो मतलब S1 की वैल्यू आ गई 2s के बराबर। अगर इस ट्रायंगल की साइज 2a, 2b, 2c दे रखा है और S1 क्या है हमारा इसका सेमी पैरामीटर, तो इसका एरिया क्या होगा, तो A2 बराबर होगा रूट में S2 माइनस 2a, S2 माइनस 2b और S2 माइनस 2c। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट अप करेंगे, तो S2 की वैल्यू क्या निकली, 2s माइनस ऑफ 2a, 2s माइनस ऑफ 2b एंड 2s माइनस ऑफ 2c। इन सारे ब्रैकेट में से हम 2 कॉमन को ले, तो इन सारे ब्रैकेट में से आपका 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 अगर कॉमन लेते हैं तो आपका बनेगा 2 टाइम्स s माइनस ऑफ a, 2 टाइम्स s माइनस ऑफ b, 2 टाइम्स s माइनस ऑफ c। तो इसका एक पेयर बना और इसका एक पेयर बना, तो ये आपके आगे बाहर। तो अंदर क्या बच गया, रूट में s माइनस ऑफ a, s माइनस ऑफ b, s माइनस ऑफ c। और अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में देखें तो ये आपके किसके बराबर है, a1 के। तो यहाँ पर आप लिख दोगे कि जो a2 है वो कितना आ गया, 4 टाइम्स a1। दैट मीन्स कि अगर हम एक ट्रायंगल की साइड्स को अगर डबल कर देंगे तो जो नया ट्रायंगल का एरिया होगा वो क्या होगा, 4 टाइम्स होगा प्रीवियस वन के। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9,
इफ ईच साइड ऑफ ट्रायंगल इज डबल देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट एरिया। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि एक ट्रायंगल है जिसकी साइज क्या है, ए बी सी। अगर एक ट्रायंगल दे रखे है और जिसकी साइज ए बी सी है तो उसका सेमी पैरामीटर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो 2s बराबर आ गया ए प्लस बी प्लस सी। तो इसका एरिया क्या होगा, A1 बराबर s टाइम्स s माइनस ऑफ ए, एस माइनस ऑफ बी, एस माइनस ऑफ सी। तो ये हो गया हमारा एक ओरिजिनल एरिया जिसकी साइज क्या है, ए बी सी। अब हमने क्या कर दिया, एक नया ट्रायंगल बना दिया जिसकी साइज को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो यहां पर आप लिखोगे न्यू ट्रायंगल हैविंग साइड्स 2A 2B एंड 2C। तो जिसका हम सेमी पैरामीटर अगर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 2A प्लस 2B प्लस 2C होल डिवाइडेड बाय 2। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारा बनेगा 2 टाइम्स A प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाय 2। तो S1 आपका आ गया A प्लस बी प्लस सी। और अभी आपने इसकी वैल्यू निकाली यहाँ पर जो 2s, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2s। तो मतलब S1 की वैल्यू आ गई 2s। और अगर हम इस ट्रायंगल के अगर एरिया निकालें तो हमारा एरिया क्या निकलेगा, तो A2 बराबर है रूट S1 माइनस ऑफ 2A, S1 माइनस ऑफ 2B, S1 माइनस ऑफ 2C। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप करें तो आपका बनेगा 2s माइनस ऑफ 2A, 2s माइनस ऑफ 2B एंड 2s माइनस ऑफ 2C। तो अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो हमारा बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि इन तीनों का 2 बाहर आएगा, इंटू s माइनस ऑफ a, s माइनस ऑफ b, s माइनस ऑफ c। तो ये आपका 2 का पेयर बन गया। तो ये आपका आ गया 4 टाइम्स रूट s माइनस ऑफ a, s माइनस ऑफ b, s माइनस ऑफ c। और अगर आप ध्यान से देखो फ्रॉम दिस इक्वेशन तो ये इसकी वैल्यू आपकी क्या दे रखा है, A1। तो मतलब A2 आपका आ गया 4 टाइम्स ऑफ A1। बट आपको क्या निकालना है यहाँ पर, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर आप लिखोगे परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल टू चेंज इन एरिया होल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया इनटू 100। चेंज इन एरिया मतलब 4A1 माइनस ऑफ A1 अपॉन ओरिजिनल एरिया कितना है, A1 इंटू 100। तो ये आपका बन गया 3A1 अपॉन A1 इंटू 100। तो A1 से A1 कैंसिल आउट, तो ये आपका क्या बन गया 300 परसेंटेज। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ट्रिपल देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। आपको यहाँ पर एक इक्विलेटर ट्रायंगल दे रखे, तो सबसे पहले हम लेट करेंगे एक हमारा ट्रायंगल है हैविंग साइड ए, क्योंकि हमारा ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर एक ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड्स ए है तो उसका एरिया क्या होगा, √3/4 इंटू साइड का होल स्क्वायर। तो ये आपका बन गया √3/4 ए स्क्वायर। तो इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब उसने बोला कि एक नया इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ जिसका साइड्स क्या है, ट्रिपल। तो यहाँ पर हमने लिखा कि एक न्यू इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग साइड क्या हो जाएगी, 3A हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा एक नया इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया जिसका एरिया क्या हो गया, √3/4 3A का होल स्क्वायर। तो ये अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो आपका आंसर आएगा 9/4 √3A स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको निकालना है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ पर आप लिखोगे परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल टू चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इनटू 100।
चेंज इन एरिया कितना हो गया, पहले कितना था इतना और अब इतना हो गया, तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे 9/4√3a² माइनस √3/4a² अपॉन ओरिजिनल एरिया कितना है √3/4a² इंटू 100। √3/4a² आपका कॉमन आ रहा है, तो अंदर आपका बचेगा 9 माइनस ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाय √3/4a² इंटू 100। तो ये चीज़ आपकी कैंसिल आउट, तो 9 में से 1 गए 8 इंटू 100, तो आपका क्या बन गया 800%। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर।